यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्कृतांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगदम्बा भवानी की जय। प्रवचन माला ज्ञान यज्ञ का यह आयोजन आपकी धर्म नगरी हाटराका में मांतर भवित पुण्यम, अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तो हम सबको भागवत आयोजन करने को मिलता है, कथा श्रवण करने को मिलता है, और ये भी भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा से ही हमको ये आयोजन करने का सब मिलता है। और व्यास जी के रूप में श्री पंडित मोहन नारायण जी आप सभी को भगवान की अमृतमयी मकरंद सुधा का पान करा रहे हैं। बाल व्यास है और बहुत सुंदर वाणी के द्वारा आप सभी को भगवान की मधुरमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। खूब आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़े, खूब आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिले और इस धर्म की, सनातन की धर्म ध्वज को लहराते रहे। ये हम मंगल कामना करने के लिए आपके इस पवित्र ग्राम में आए हैं। तो ये भी भगवान की विशेष कृपा है, मंगलमयी बेला है। भगवान ने इस धरती पर कल्याण करने के लिए दो प्रकार की धारा प्रकट की है, एक अपने मुख से और एक अपने चरणों से। चरणों से जो धारा निकली है गंगा मैया, और आपको गंगा में स्नान करने के लिए प्रयागराज जी जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने अपने मुख से भी एक गंगा प्रकट की है जो है कथा रूपी गंगा। चरणों की अपेक्षा मुख से जो भगवान की कथा निकली है, गंगा निकली है, उसका अधिक महत्व है। और ये भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि पूछहूं रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोग जग पावनी गंगा, जो इस त्रिभुवन को पावन कर रही है। जहां कहीं पर भी भगवान की कथा होती है तो जितने भी देवी हैं, देवता है, नक्षत्र हैं, पर्वत हैं, ये सभी सूक्ष्म रूप से भगवान की इस कथा में विराजित हो जाते हैं। वेदियां बनती है ना, उसमें अक्षत पुंज है, हल्दी सुपारी और कलश में जल भरते हो, तो उसमें गंगा यमुना आदि नदी जो है वहां पर सूक्ष्म रूप से विराजित हो जाती है। यत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्राचितोद्वार कथा प्रसंगा। जहां भगवान की मंगलमय कथा होती है वहां सभी देवी देवता जो है विराजित हो जाते हैं। और आपका जो ये ग्राम है ये भगवान का वृंदावन बन गया, जहां भागवत जी विराजित हो जाता है, भगवान की मंगलमय कथा होती है, वो जगह, वो धाम फिर वृंदावन हो जाता है। और वृंदावन मतलब भगवान का ही धाम हो जाता है कि वृंदावन शोभन नहीं और नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। ये भगवान का धाम हो गया है जहां भगवान की मंगलमय कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा जिसके ऊपर होती है भगवान उसी को ही प्राप्त होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है भगवान उसी को ही प्राप्त होता है। व्याधस्या चरणम ध्रुवश्च च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का क्या जातिर्यादव पते व्याधस्य चरणम ध्रुवश्च च वयो। आप कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ बनने को तैयार है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है, अकारण करुणा वरुणा। भगवान अपने भक्त के लिए कभी मछली बन जाते हैं, कभी वराह बन जाते हैं,
और आज तो भगवान नरसिंह बन गए थे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। सत्यम विधातु निज वृत्य भासितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। तो जिसका मन निर्मल है भगवान उसी को ही प्राप्त होते हैं। और आप कहेंगे कि भगवान अच्छे खानदान वाले कुल वाले को मिलते हैं, तो जंगल में रहने वाले कोल भी किरात को भगवान प्राप्त हुए ना। और आप कहेंगे कि भगवान एक समय के बाद उम्र वाले को भगवान मिलते हैं, तो ध्रुव और प्रहलाद की क्या उम्र थी? भगवान ने तो उनको 5 वर्ष की अवस्था में ही दर्शन प्रदान किए हैं। आप कहेंगे कि अच्छे रुपये पैसे वाले को भगवान मिलते हैं, तो सुदामा जी के पास में क्या था? अच्छा कुल खानदान वाले भगवान मिलते हैं करके कहेंगे, तो विदुर जी तो सूत पुत्र था, लेकिन भक्ति के कारण मानव एक भक्ति करना था। भगवान कहते हैं कि मैं भक्ति के रिश्ते को ही मानता हूं, प्रेम के कारण ही मैं रिझता हूं। कर्म रेख डोरी से बांधे जो चराचर को, यशोदा के प्रेम में वो श्याम बंध जाते हैं। प्रेम के कारण भगवान का, अच्छा भगवान का अवतार क्यों होता है? जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, अब बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, जब अधर्म का इस पृथ्वी पर साम्राज्य छा जाता है, तब संत महापुरुषों के वो ब्राह्मण के हित के लिए भगवान का अवतार होता है। तो ये भगवान की नाम की महिमा है कि भगवान इस कलयुग में तो भगवान के नाम का ही महिमा है। भगवान की कथा को श्रवण करना और भगवान का कीर्तन करना, ये दो ही इस कलयुग में सार है। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वो कलयुग में भगवान के नाम लेने मात्र से ही पूर्ण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वाल्मीकि जी को तो राम राम कहना भी नहीं आता था, मरा मरा कहता था, और मरा मरा उल्टा जपने से भी वो ब्रह्म के समान हो गया है। ऐसे भगवान की नाम की महिमा है। आप का मन रहे या न रहे, भगवान के नाम लेने से जीव का कल्याण हो गए। अजामिल के प्रसंग में महाराज जी बताएं कि उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा अनजाने में, और अनजाने में अपने पुत्र नारायण को बुलाने से ही यम के जो दूत है वे प्रकट हो गए, और नारायण के कहने से भगवान विष्णु के पार्षद भी प्रकट हो गए, और यम के दूत को मार करके भगा दिए वहां से। तो कहने लग गए कि इन्होंने तो जीवन भर में पाप ही पाप किया है। तो भगवान विष्णु के पार्षद कहने लग गए कि भले ही ये जीवन भर पाप किया हो, लेकिन अंत समय में इन्होंने भगवान का नाम लिया है, इसकी अगति नहीं होगी, ये तो भगवान के वैकुंठ को ही जाएगा। तो जाने में लो भगवान का नाम या अनजाने में लो, भगवान का नाम तो मंगल ही करेगा। भाव कुभावयन ख्याल सुहूं, और नाम जपत मंगल दिश दसहूं। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकहि राम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की विशेषता को नहीं बता सकता है, ये भगवान की नाम की महिमा है। और वो हाथ ही धन्य है जो भगवान की सेवा करता है, वो शीश धन्य है जो भगवान की चरणों में झुकता है, नेत्र धन्य है वो भगवान की दर्शन करता है, और ये मुख धन्य है जो भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है। भगवान ने हमको 84 लाख योनियों में कभी सूकर बनाया, कभी कुत्ता बनाया, कभी गधा बनाया, और श्रेष्ठ योनि में हमको जन्म दिया मानव का। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम श्रेणी जो है वो मानव का है। और इस मानव की योनि को पाकर के हमने
विषय वासना खाने पीने में ही अपने समय को गुजार रहे हैं। इस शरीर की सार्थकता है कि शरीर से भगवान की भक्ति करें। कब हो करी करो नानर देहि, देते ईश बिनु है दूसनी। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके मानव का तन दिया और इस मानव के तन को पा करके कहने लग गया कि बेटा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये इस भवसागर से तरने की नाव है। इस शरीर को पा करके मेरी भजन करके इस अवागमन से छूट जाओ। तो एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की याद, और तुलसी चर्चा राम की कटहि कोटि अपराध। जितना भी हमसे समय मिले हम भगवान की कथा का श्रवण करें। आपके ग्राम में दिव्य भागवत की कथा प्रवाहित हो रही है और अपने कान को दोने बनाकर के भगवान की कथा को श्रवण करते रहे। भगवान की कथा को आप कहेंगे कि मैं आज भगवान की कथा श्रवण कर लिया, भागवत की कथा तो वही है, लेकिन जब भी आप भागवत की कथा श्रवण करें तो एक नवनीत प्राप्त होगा, आपको नवीनता रहेगी। रामचरित्र भगवान की कथा कभी भी पूर्ण होने वाली नहीं है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भर ही निरंतर हो ही ना पूरे। भगवान की कथा कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, इसीलिए भगवान की कथा को समुद्र के समान कहा गया है। जैसे समुद्र में जाकर के सभी नदियां मिलती हैं, पर भी समुद्र कभी पूर्ण होने वाला नहीं है, उसी प्रकार से भगवान की जो कथा है उसको हम जितना श्रवण करेंगे हमारे जीवन में दिव्यता आती जाएगी, हमारा जीवन पवित्र होगा। भाई घर में आप लोग रामायण रख लिए हो तो उसको लाल रंग के कपड़े में बांध करके अगरबत्ती लगाने से ही कल्याण नहीं होगा। उसको पढ़ो, एक दोहा दो दोहा, सुबह नहीं तो शाम, जितने समय आपको मिले उतने समय आप उसका अध्ययन करें, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें, तो जीवन आप सभी का बदल जाएगा। उसके अर्थ को समझोगे, उसको जीवन में अपनाओगे। तो ये भगवान की नाम की महिमा है। भगवान की कथा श्रवण करने से जीवन मंगलमय होता है। बात तो बहुत कुछ है बोलने की, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। आज महाराज जी बहुत बढ़िया बात बोले कि पशु के आप लोग बलि देते हैं ना, तो वो हम अपने घर तो उनका उत्सव मनाते हैं, लेकिन उनके घर में मातम छा जाता है। शुद्ध आहार शाकाहार रहे। भगवान बहुत बढ़िया हम लोगों को सनातनी बनाए हैं और हमारे के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन की भी व्यवस्था की है। हम उन निर्दोष पशुओं को मार करके ही खाएंगे। किसी का शव, जब वो शव यात्रा में जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा को बदलो, दूसरा पहनो, छुआ गए हैं, और उस पेट में कब्रिस्तान हम बना लिए हैं, वो कब दूर होगा। शास्त्रों में तो 8 प्रकार की कसाई कहा गया है कि पहले कसाई जो आंगुरे बताई दिन हो, दूसरे कसाई जो बांध करके लावा है। पहले कसाई बता दिया कि एक घर बोकरा है, एक घर ये बता दी, सो पहले नंबर का कसाई है। और दूसरे नंबर का कसाई कहा गया है जो बांध करके लाता है उन निर्दोष प्राणियों को। और तीसरे कसाई जो गरमा में छुरी धरे, जो तलवार चलाता है, वो तीसरे नंबर का कसाई कहा गया है। और चौथे कसाई जो कूट काट के मढ़ावा है, जो काटता है उस निर्दोष पशुओं को, वो भी चौथे नंबर का कसाई कहा गया है। और पांचवे कसाई जो, पांचवे नंबर का कसाई कौन है, जो बिक्री कराए दिन, जो बेचता है। महाराज मैं काटा नहीं बेचता हूं भर, तो बचे काम नहीं है, वो कसाई है। जो बेचता है वो भी कसाई है। और छठवे कसाई जो मूल दे करके लावा, जो खरीद करके लाता है, वे छठवें नंबर का कसाई कहा गया है। और सातवें कसाई जो पका करके देते हैं। मैं नहीं खा महाराज, लेकिन मोर घर वाले खाते तो मजबूरी में बनाए लगते,
तो वो कसाई है, बचे काम नहीं है। अब 8वें कसाई जो बैठ करके खावा, जो बैठ करके खाता है वो तो फिर 8वें नंबर का कसाई है ही। मेरे को लगता है इस धर्म नगरी हाट राका में ऐसा कोई यहाँ कसाई नहीं होगा, यहाँ सब शाकाहारी वाले हैं। और नहीं है तो यही उत्तम दक्षिणा रहेगी कि भगवान भागवत जी में उसको सब अपनी जो बुराई है मांस मदिरा उसको भगवान में समर्पित कर दो कि आज के बाद हम सब नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे। ये सबसे बड़ी उत्तम श्रोता होंगे फिर आप। तो ये भगवान की भक्ति है, भगवान की नाम की महिमा है। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। हम सभी सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व हम सभी मनाएं 22 जनवरी को राम जी का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो हम सभी के लिए गौरव की बात है, क्योंकि जिन्होंने उस यज्ञ में उस मंदिर को बनाने के लिए उस आंदोलन में भाग लिए कार सेवक हैं, वे हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन हम सभी का तो परम सौभाग्य रहा कि हमने मंदिर का दर्शन किए, रामलला दिव्य अयोध्या में विराजित हुआ है। तो उसका भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है, क्योंकि जेहि दिन राम जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही और तीर्थ सकल जहां चले आवही। जिस दिन भगवान का प्रतिष्ठा होता है, जिस दिन रामनवमी का पर्व होता है, उस दिन 68 करोड़ तीर्थ जो है सूक्ष्म रूप से उस सरयू में स्नान करते हैं। और उस सरयू में जब हम स्नान करते हैं तो 68 करोड़ उस तीर्थ में स्नान करने का हम सबको फल प्राप्त हो जाता है। भव्य राम जी का मंदिर प्राण प्रतिष्ठित हुआ, क्योंकि जो कौशल्या है वो छत्तीसगढ़ की बेटी है। आरंग के पास में चंदखुरी नाम का ग्राम है, और इसी के कारण पहले छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहते थे, भानुमंत की लड़की। और इसीलिए भगवान रामचंद्र जी को हम लोग क्या मानते हैं, भाचा। भाचा को प्रणाम करने की परंपरा हमारे इसी छत्तीसगढ़ में है। और जिन्होंने इस यज्ञ को भगवान के जन्म के लिए कराया था, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वो भी यही छत्तीसगढ़ की है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। नगरी सिहावा के पास भी श्रृंगी ऋषि जी का आज भी आश्रम है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी और उनके बेटे राम हैं, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम है, ये तो हमारी लिए गौरव की बात है। वर्षों का यह यज्ञ प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है, और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाया है। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। हम अक्षत कुमकुम चंदन बंदन वाले हैं, हम दुर्वा है, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत है, हम ही कर्पूर की आरती, और हम ही एकादशी का व्रत है। हम हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। अरे राम मंदिर बनवा लिए, अब तो मथुरा जाने वाले हैं, अब तो हमारे लिए मथुरा की पारी है। तो दिव्य राम लला वहां पर प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, और आगे हमारी लड़ाई मथुरा के लिए है। तो ये भगवान की अनेकों अनेक चरित्र हैं। अजामिल की प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किए कि भगवान के नाम लेने से ही वो अजामिल जो है भगवान के वैकुंठ को गया। तो जैसे भी हैं हम भगवान की कीर्तन करें, भगवान के नाम का जाप करें, यही जीवन की सार्थकता है। समय की अपनी मर्यादा है और आरती का समय भी हो गया है।